कहानी सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। जय माता दी। आज हम उस शक्ति की बात करेंगे जिसे आदि पराशक्ति कहा जाता है। हम बात करेंगे उस देवी की जो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का सार है। उनकी कहानी हमें देवी भागवत पुराण और देवी महात्म्य जैसे पवित्र ग्रंथों में मिलती है, और यह सिर्फ बुराई को हराने की नहीं बल्कि अपने भीतर के अंधकार को जीतने की भी है। आइए जानते हैं मां दुर्गा की संपूर्ण और विस्तृत गाथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले असुरों की दुनिया में एक बलशाली असुर हुआ करता था, रंभासुर। उसकी ताकत और पराक्रम की गूंज तीनों लोकों में सुनाई देती थी। शक्ति की लालसा में उसने कठोर तपस्या की और अग्नि देव को प्रसन्न कर लिया। वरदान स्वरूप उसे आश्वासन मिला कि उसकी संतान महान और अपार शक्ति से संपन्न होगी। कहा जाता है कि एक दिन रंभ एक अद्भुत और मोहक जल महिषिनी से मोहित हो गया। उस असामान्य मिलन से जो संतान जन्मी वह औरों से बिल्कुल अलग थी, आधा मानव और आधा बैत्स। उसके सिर पर सींग थे, आंखों में ज्वाला और शरीर में अपार बल। यही संतान आगे चलकर महाशक्तिशाली महिषासुर के नाम से जानी गई। समय के साथ महिषासुर का सामर्थ्य बढ़ता गया, पर उसकी महत्वाकांक्षा भी असीम थी। अजेय बनने की चाह में उसने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि न कोई देवता, न कोई असुर और न ही कोई पुरुष उसे मार सकेगा। ब्रह्मा जी को उसके तप के कारण वरदान देना पड़ा। महिषासुर ने सोच समझकर स्त्रियों को इस वरदान से बाहर रखा, क्योंकि वह उन्हें दुर्बल समझता था। यही भूल उसके अंत का कारण बनी। इस वरदान से शक्तिशाली होकर महिषासुर ने तीनों लोकों में उत्पात मचाया, देवताओं को पराजित कर स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और स्वर्ग तक पर कब्जा कर लिया। लेकिन किसे पता था कि उसका अंत उसी शक्ति के हाथों लिखा जा चुका है जिसे उसने कभी महत्व ही नहीं दिया, एक स्त्री, मां दुर्गा, आदि पराशक्ति। सभी देवता हार मानकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं की व्यथा सुनकर त्रिदेव क्रोध से भर गए। उसी क्रोध और निराशा के बीच उनके शरीर से एक दिव्य शक्तिशाली तेज प्रकाश निकला। यह तेज इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर दिया। इसी महातेज से मां दुर्गा का जन्म हुआ। उनका चेहरा शिव के शांत और रौद्र तेज से, उनके 1000 हाथ विष्णु के विशाल तेज से और उनके केश यमराज के भयानक तेज से बने थे। इस तरह वे सभी देवताओं की संयुक्त शक्ति का प्रतीक बन गईं। इसके बाद हर देवता ने उन्हें अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र दिए। शिव ने अपना त्रिशूल दिया जो सृष्टि, स्थिति और संहार का प्रतीक है। विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया जो काल चक्र और कर्म के नियम को दर्शाता है। वरुण ने शंख दिया जिसकी ध्वनि से ब्रह्मांड का उद्घोष होता है। वायु देव ने धनुष और बाण दिए जो इच्छा शक्ति और लक्ष्य को साधने का प्रतीक है। हिमालय ने उन्हें सिंच दिया जो निर्भयता और साहस का प्रतीक है। इस प्रकार मां दुर्गा एक ऐसी योद्धा के रूप में प्रकट हुई जो न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अपराजेय थी। मां दुर्गा के हथियार सिर्फ युद्ध के साधन नहीं बल्कि हमारे आध्यात्मिक जागरण के प्रतीक हैं। त्रिशूल, यह 3 गुणों सत्व, रजस, तमस पर विजय का प्रतीक है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन के 3 प्रकार के दुखों, आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक को कैसे जीतना है। तलवार, खड्ग, यह विवेक, डिस्क्रिमिनेशन का प्रतीक है। यह हमें अज्ञानता के बंधन से मुक्त होने का तरीका सिखाता है और सत्य को असत्य से अलग करने की शक्ति देता है। धनुष और बाण, यह इच्छा शक्ति और लक्ष्य का प्रतीक है। धनुष हमारे मन को दर्शाता है और तीर हमारे दृढ़ संकल्प को, जिसे हमें अपने जीवन के लक्ष्य पर साधना चाहिए। सुदर्शन चक्र, यह धर्म, राइटियसनेस और कर्म के नियम का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में संतुलन और न्याय हमेशा स्थापित होता है।
सिंह, यह माँ दुर्गा का वाहन नहीं, बल्कि हमारे अपने अहंकार और जंगली इच्छाओं का प्रतीक है, जिसे उन्होंने वश में कर लिया है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को नियंत्रित करना चाहिए। शंख, यह ओम की ध्वनि का प्रतीक है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पहला स्वर है। इसकी ध्वनि भय को दूर करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। देवी दुर्गा के अवतरण की खबर सुनकर महिषासुर पहले तो हंसा। उसने अपनी विशाल सेना को युद्ध के लिए भेजा, जिसमें चिक्षुर, चामर, उदग्र और अन्य शक्तिशाली सेनापति शामिल थे। मां दुर्गा ने इन सभी राक्षसों को एक एक कर समाप्त कर दिया। उन्होंने अपने अस्त्रों का उपयोग सिर्फ मारकाट के लिए नहीं, बल्कि हर राक्षस के अहंकार और अज्ञानता को नष्ट करने के लिए किया। जब महिषासुर स्वयं युद्ध में आया, तो उसने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग किया। वह भैंसे का रूप बदलकर युद्ध करता रहा। हर बार मां दुर्गा उसके रूप को पहचान लेती और उसे हरा देती। यह युद्ध 9 दिनों तक चला, जो आज नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। ये 9 दिन हमारे अंदर की 9 बुराइयों को खत्म करने का प्रतीक है। अंत में जब महिषासुर ने फिर से भैंसे का रूप लिया और मां पर हमला किया, तब मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसके हृदय पर वार किया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार मां ने केवल एक राक्षस को नहीं, बल्कि उस अहंकारी शक्ति को नष्ट किया जो खुद को अमर मानती थी। मां दुर्गा का महत्व केवल एक परंपरा तक सीमित नहीं है। सनातन धर्म में उन्हें सर्वोच्च सत्ता, आदि पराशक्ति माना जाता है। इस परंपरा के अनुसार वे ही सृष्टि की मूल शक्ति हैं और ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी उन्हीं के अंश हैं। वेदों में मां दुर्गा को निराकार ब्रह्मा की प्रकट हुई शक्ति के रूप में देखा जाता है। वे संसार को बनाने और चलाने वाली शक्ति हैं, जो अंत में उसी निराकार में विलीन हो जाती हैं। तंत्र में उनके अस्त्र शस्त्रों और रूपों को हमारे शरीर के चक्रों और कुंडलिनी शक्ति के जागरण से जोड़ा जाता है। उनके हर रूप की पूजा एक विशेष शक्ति को जगाने का साधन है। दोस्तों, मां दुर्गा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन के हर युद्ध को जीतने के लिए हमें अपनी भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। यह शक्ति ज्ञान, तलवार, दृढ़ संकल्प, धनुष बाण और साहस, सिंह के रूप में हमारे अंदर ही मौजूद है। आज के समय में जब हम सामाजिक बुराइयों, व्यक्तिगत संघर्षों और मानसिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तब मां दुर्गा की कहानी हमें प्रेरणा देती है। वह हर स्त्री के भीतर की शक्ति है, जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। वह हर व्यक्ति के भीतर का वह साहस है, जो मुश्किल समय में उसे हार नहीं मानने देता। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह गाथा पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।